Once again, welcome back everyone. In this part, we are going to discuss points, hemispheres and latitudes. I will explain you what is the meaning of hemispheres, what is the meaning of latitudes. Okay, we are continuing our chapter number 1, globe. Okay, so let's start. Look at the globe and see its two endpoints. The one at the top is called the North Pole, while the one at the bottom is called the South Pole. यहाँ हमको ग्लोब की दो इमेजेस दी गई हैं, ठीक है। देखिए ये ग्लोब पहले पार्ट में जो आपको बताया था मैंने, ठीक है, ग्लोब की इमेज भी बताई थी। वो क्या बोल रहे हैं, जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो टॉप वाला एंड पॉइंट होता है वो कहलाता है नॉर्थ पोल, राइट, और जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है, साउथ पोल, ठीक है। जो पॉइंट है बॉटम वाला वो साउथ पोल कहलाएगा। द लाइन ज्वाइनिंग द टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होती है एक लाइन, वो कहलाती है एक्सिस। देखिए मैं इसको बताता हूँ इमेज के थ्रू। ये देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच हमने एक ये लाइन देखी, ये कहलाती है क्या, एक्सिस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एक्सिस। क्या माना जाता है कि इसी लाइन के थ्रू अर्थ क्या हो रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। बट रिमेंबर एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। रियलिटी में ऐसा कुछ लाइन नहीं है। ये जो एक्सिस है रियल में नहीं है कि अर्थ से होते हुए एक कोई लाइन गई है, ठीक है। एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, एक मॉडल ऑफ द अर्थ है, राइट। मैंने बताया अ ग्लोब इज अ मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ। On the globe, the earth is divided into two equal halves called hemispheres by a line called the equator. अब देखिए ग्लोब अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ग्लोब में एक लाइन पास होती है एकदम सेंटर से, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, राइट। और वो लाइन क्या करती है, ग्लोब को कहें या फिर हम अर्थ को कहें, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर का मतलब होता है वन हाफ ऑफ अ अर्थ। अगर हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हेमिस्फीयर का मतलब है अर्थ का आधा भाग, राइट। द अपर हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वाइल द लोअर हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर होगा, जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा इक्वेटर के, वो कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो साउथ डायरेक्शन में लाई कर रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ, वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। दो पार्ट हैं वो दोनों, और दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलिए मैं इमेज के थ्रू और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब इस इमेज को हम ध्यान से देखेंगे। देखिए ये जो सेंटर वाली लाइन जा रही है ना, इक्वेटर, देखिए ये लाइन गई है इक्वेटर। ये जो बीच में, देखिए आपको ये दो इमेजेस इसलिए बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, एट अ वंस, एक बार में हम सिर्फ एक पार्ट देख पाएंगे ग्लोब का, तो ये फर्स्ट पार्ट है और इसके पीछे वाला पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, इक्वेटर एक सेंटर से लाइन गई हुई है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, अर्थ को या ग्लोब को। तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज इट इज लाइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। एंड नीचे वाला कहलाएगा सदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज इट इज लाइंग ऑन इन द साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। हम ये समझेंगे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स होती क्या है। देयर आर मेनी अदर लाइंस दैट आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है। ऐसी कई लाइंस होती हैं, जैसे इक्वेटर लाइन गई है वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, राइट, ओके। या फिर हम कहें सिंपलर लैंग्वेज में लेफ्ट से राइट जो लाइन गई है वो हमने क्या देखी, इक्वेटर। सिमिलरली और भी अदर लाइंस होती हैं जो सेम इक्वेटर जैसी बनाई जाती हैं, पैरेलल बनाई जाती हैं इक्वेटर के। दीज आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो जो दूसरी लाइंस हैं वो क्या कहलाएंगी, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाएंगी या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, बिकॉज दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है, ओके।
the size of these lines goes on decreasing as we go away from the equator towards the poles. अब वो ये बोल रहे हैं जैसे जैसे आप इक्वेटर से, जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, जैसे ये इक्वेटर है, अगर हम पोल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे इन लाइंस की साइज कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. द इक्वेटर विच इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द बिगेस्ट लैटिट्यूड. इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड माना जाता है और सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, ठीक है, इक्वेटर. सम अदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब हैव बीन गिवन स्पेशल नेम्स. जो अदर लैटिट्यूड हैं, कुछ और भी ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जिनको स्पेशल नेम्स दिया गए हैं, ठीक है. कौन कौन से हैं वो देखिए. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नंबर 1 लैटिट्यूड. इक्वेटर के बाद ये लैटिट्यूड आया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ. ये लाई करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, इसलिए नॉर्थ आएगा और 23.5 डिग्री पे ये मेजरमेंट होता है इसका. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. ये जो लाइन है, ये जो लैटिट्यूड है, ये साउथ डायरेक्शन में लाई करता है और इसका भी मेजरमेंट कितना है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है. नेक्स्ट लैटिट्यूड कौन सा है हमारा, द आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल भी एक लैटिट्यूड देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ. ये नॉर्थ डायरेक्शन में लाई कर रहा है लेकिन इसका मेजरमेंट कितना है 66.5 डिग्री नॉर्थ. द एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ये कहाँ लाई कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में 66.5 डिग्री. अब देखिए हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे ये लैटिट्यूड्स को. देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. अब ये गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, सबसे बड़ा लैटिट्यूड ये है. देन उन्होंने कहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है और इसका मेजरमेंट है 23.5 डिग्री नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, ये भी एक लैटिट्यूड है, ठीक है, ये साउथ में लाई कर रहा है. आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, ओके, और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है. ये हमारे थे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है. So everyone, our 2 points are completed. I have explained you what is the meaning of hemispheres, right? On when equator passes, so Earth is divided in 2 hemispheres, right? Northern hemisphere and southern hemispheres. And I have explained you the meaning of latitudes also. The lines running from west to east, or we can say left to right, are known as latitudes. Okay, and I have also explained you the 4 special latitudes, right? Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle. So this is all for the video. Thank you.